क्या जरूरी है कि हम चर्च जाए? चर्च जाने का मन नहीं कर रहा है। सबको जय यीशु। प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोगों का सवाल है इन दिनों में, क्या ज़रूरी है कि हम चर्च जाए? चर्च जाने का मन नहीं कर रहा है। 2 साल से चर्च नहीं गए, ऑनलाइन मिसा सुने और आध्यात्मिक तौर पर परम प्रसाद ग्रहण किए। क्या ज़रूरी है कि पाप स्वीकार करें? क्या इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम लोग घर में बैठे पाठ पढ़े, बाइबल पाठ पढ़े और यीशु से डायरेक्ट पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करें? आपके सामने मैं 3 बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहले एक दृष्टांत है। मान लीजिए आप हताश होकर बैठे हुए हैं, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो आप क्या करते हैं? आप अपने मित्र के पास चले जाते हैं और मित्र से आपके बेबसी की बात सुनाते हैं और मित्र आपसे कुछ सवाल करते हैं और कुछ सुझाव रखते हैं। बात बातों में आपके दिमाग की बत्ती जलने लगती है। आप कहते हैं, भाई आप जो कह रहे थे वही बात मैं भी सोच रहा था। इसको कहते हैं प्रबोधन, एनलाइटनमेंट। जो बात आपके अंदर में छुपी हुई थी, उसी बात को आपके मित्र ने बाहर लाया उनके सवालों द्वारा। दूसरी बात है पुराने विधान, पहले पाठ का मर्म। यीशु के करीब 500 साल पहले की बात है, जब इस्राएली लोग निर्वासन में भेजे गए थे। लोग बिखर गए थे, मंदिर ढका हुआ था, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए जगह नहीं है, इकट्ठा होने के लिए जगह नहीं है। उस समय 2 जन जो आत्मा के प्रभाव से आते हैं, एसरा और नेहमाया। एसरा पुरोहित थे, शास्त्री। नेहमाया एक राज्यपाल थे। नेहमाया ने मंदिर की मरम्मत की और बलि चढ़ाने के लिए वेदी की तैयारी की और एसरा संहिता से लोगों को शिक्षा देने लगे, उनकी गलतियों को समझाने लगे। एक दिन तुरहियों का पर्व के दिन सभी लोगों को इकट्ठा किए और सुबह से लेकर दोपहर तक संहिता से पढ़कर सुनाने लगे और लोग बहुत खुश हुए और वे हाथ उठाकर आमेन आमेन कहने लगे और कुछ लोग दंडवत कर ईश्वर की आराधना करने लगे और बहुत से लोग अपने पापों को पछताते हुए रोने लगे। यहाँ क्या हुआ? जो संहिता की बातें उनके अंदर तब में थी, जो बचपन से सुनते आ रहे थे, उसी बात को एसरा और नेहमाया उनकी भक्ति और उनके अभिषेक के कारण, उत्साह के कारण बाहर लाने में लोगों की मदद की। पुराने विधान में, विधि विवरण ग्रंथ में मूसा कहते हैं, वचन दूर नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, पाताल में नहीं है, वचन आपके बहुत ही निकट है, आपके मुख में है, आपके हृदय में है। उसी वचन को बाहर लाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। नए विधान में, सुसमाचार के समय के बारे में संत मत्ती हमसे कहते हैं, अध्याय 14-16 में संत मत्ती कहते हैं, अंधकार में बैठे हुए लोगों ने एक महती ज्योति देखी और मृत्यु की छाया में बैठे हुए लोगों के सामने प्रकाश का उत्पन्न हुआ है। अंधकार में बैठे हुए लोग, मृत्यु की छाया में बैठे हुए लोग, इस्राएली लोग हताश होकर बैठे हुए थे, उनके सामने प्रकट आए हैं प्रभु यीशु। कैसे? ईश्वर के अभिषेक के साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु आ गए और वचन पढ़ने लगे। यशायाह के ग्रंथ से पढ़ने लगे। यीशु ने कहा, ईश्वर के आत्मा ने मेरा अभिषेक किया है आपको सुसमाचार सुनाने के लिए, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया है। और सुसमाचार क्या है? आपकी बेड़ियां टूट गई हैं, आपकी आंखें खुल गई हैं, अंधे रोशनी देखने लगे हैं और अनुग्रह के वर्ष का आरंभ की घोषणा अभी हो रही है। इसी सुसमाचार की घोषणा के लिए प्रभु यीशु भेजे गए हैं। और यीशु ने कैसे इसको संपन्न किया? जैसे पुराने विधान में एसरा और नेहमाया ने पुराने विधान से पढ़कर लोगों को तैयार किया और नेहमाया ने मंदिर के मरम्मत करते हुए आराधना की पुनर्स्थापना की, उसी प्रकार यीशु ने
अपने शरीर की बलि चढ़ाकर अपने मृत्यु और पुनरुत्थान से लोगों को पाप को धो डाला और पश्चाताप के लिए उनको आग्रह किया और ईश्वर के वचन सुनने के लिए और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए उनके लिए बलि चढ़ाई। और यही कार्य यीशु ने कलीसिया को सौंपा है। इसलिए कहा गया है, हम ईसाई लोगों के लिए बिना कलीसिया के मुक्ति नहीं है, मुक्ति कलीसिया के जरिए ही होती है। तो भाइयों और बहनों, जरूरी है कि हम मिसा में भाग लें। जरूरी है हम सभी संस्कारों को भक्ति भाव से स्वीकार करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने मुक्ति के कार्य कलीसिया को सौंप दिए हैं। जो हम लोग विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु की कलीसिया के सदस्य बन गए हैं बपतिस्मा द्वारा, हम लोगों के लिए विशेष करके कलीसिया मुक्ति का अनिवार्य साधन है। इसे दूर न रहें। भले ही कोरोना के कारण थोड़े ही दिन के लिए हम लोगों को चर्च से दूर रहना पड़ा, जब कभी मौका मिले हम चर्च में वापस आए। वहाँ पाप क्षमा के लिए प्रार्थना की जाती है, वहाँ धर्म ग्रंथ से पाठ पढ़ा जाता है, वहाँ पाठों की व्याख्या दी जाती है, पापों की क्षमा के लिए बलि चढ़ाई जाती है और परम प्रसाद ग्रहण कर प्रभु के ईश्वरीयता के भागी बनने के लिए हमें मौका मिल जाता है। और उसी परम प्रसाद, उसी संस्कार की कृपा से हम भेजे जाते हैं, ताकि हम उसी कृपा को, उसी साधन को दूसरों तक भी पहुंचा सके, मुक्ति के साधन को दूसरों तक पहुंचा सके। धन्यवाद।